सबसे पहले मैं बादल देवनाथ जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। आपने सुना बीजेपी नेताओं का बयान, ये कह रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बना रही है दीदी। यही तो बात है सर। प्रत्युष जी, सुकांत मजूमदार अभी भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल मिनिस्टर भी है। उसके साथ साथ गिरिराज सिंह सेंट्रल मिनिस्टर और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के विपक्ष के विरोधी लीडर है। शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने सुना है नहीं? शुभेंदु अधिकारी दंगे के हमला के 3 दिन 4 दिन पहले पूरे विधानसभा के अंदर कहा 2026 विधानसभा चुनाव में जो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आएगा उन लोगों को विधानसभा से उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये कौन कहा? ये एक भाजपा के लीडर, विरोधी लीडर, विपक्ष के नेता, और बंगाल में ऐसा शब्द कहा उससे 3 दिन बाद इतना बड़ा हंगामा हो गया। सुकांत मजूमदार एक सेंट्रल मिनिस्टर होके उन्होंने कहा बंगाल में ममता दीदी बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेंट्रल मिनिस्टर, एक सीएम के बारे में ऐसा बयान दे सकते, और उधर से जोगी जी उत्तर प्रदेश के एक राजा, एक राज्यों का राजा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा लाखों का बातों से क्या बातों से मानने ना क्या ऐसा बोल दिया। ये तो गलत बात है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज्यों के राजा ऐसा बादल देवनाथ जी किसी भी तरीके से भड़काऊ उकसाऊ बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरफ से आए तो ये गलत है, चाहे वो कोई भी हो। आपके नेता हैं, आपके सांसद हैं, हर चैनल में बोल रहा हूं, आपके सांसद हैं बीपी हल्दर, वो क्या कह रहे हैं? अगर कोई वक्त की संपत्ति पर नजर डालने की हिम्मत करता है तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, आंखें फोड़ देंगे। ये कौन है? ये कौन है? देखिए सर, ये भी निंदनीय है, लेकिन आपको एक बार जानना चाहिए। आप ही के सरकार के मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, कहते हैं कलकत्ता जाम कर देंगे। कौन है ये? नहीं सर, ममता बनर्जी अपील कर रही है कि शांति बनाए रखें, कोई हिंसा ना करे। तो ये हिंसा किसके उकसावे पर हो रही है? कौन कलकत्ता जाम करने की बात कर रहा है? कौन आंखें फोड़ देने की बात कर रहा है? कौन है? सर सुन लीजिए, ये सब बयान देने से कुछ नहीं हुआ। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, और जो भी अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार भी मिलता है। और हम जिस दिन हंगामा हुआ और 3 दिन के अंदर, और पहले दिन 120, उसके बाद 155, 300, 350 करोड़ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन आप कह सकते हैं और 2 सेकंड टाइम लूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बिल्कुल मेंटेन है। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना मेंटेन है आरपी सिंह जी, तो फिर बीजेपी इतना सवाल क्यों खड़े कर रही है? क्योंकि ममता बनर्जी ने एक ओपन लेटर लिखा है, वो कह रहे हैं कि मुझे मजबूर होना पड़ा लिखने के लिए। बीजेपी के साथ साथ इसमें आरएसएस का भी हाथ है। ये वहां पर लोगों को भड़का रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। बिल्कुल सर। और आरपी सिंह जी, प्रत्युष जी, ममता बनर्जी तो 3 बार स्टैंड बदल चुकी उनकी पार्टी। पहले बोला बिहारियों ने हमला किया, बिहारी आए थे यहां पर हमला करने के लिए, ये सबका सब षड्यंत्र बिहारी ने रचा। पहले का हमला जब वो एक्सपोज हो गई तो बोली कि बीएसएफ ने किया हमला, ये बीएसएफ ने जानकर शरारत कराई है। बीएसएफ ने बांग्लादेश से लोगों के यहाँ आने दिया और फिर वापस भेज दिया। अब वे नई कहानी कर रही हैं। मूल बात पे जाएं, उनके विधायक हमदुल्ला क्या कहते हैं? बंगाल शरीयत से चलेगा, बंगाल मुस्लिम लॉ से चलेगा। असल में ये पहली बार नहीं हो रहा, ये निरंतर हो रहा है। वो संदेश खाली हो, वो मुर्शिदाबाद हो, और ये इनसे पूछिए, मैं सूची आपको भेज रहा हूँ, अभी वही गूगल से निकाल कर सूची आपको भेज रहा हूँ। पूछे कितने गांव ऐसे हैं जो कि हिंदू रिक्त हो गए हैं वहाँ पर। यहाँ पर हिंदुओं का नाम निशान नहीं बचा। जरा इनको सूची ना हो तो मैं सूची भेजता हूँ। सैकड़ों के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो वहाँ पर हिंदू रिक्त हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ की सरकार चाहती है, वहाँ की सरकार उस मंशा से काम कर रही है कि हमको मुसलमानों के वोट चाहिए। ये तो बगल में असम है, 40% से अधिक मुसलमान हैं, यहाँ तो 30% मुसलमान हैं। वहां पर एक भी घटना नहीं होती, वहां पर भी बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, वहां पर एक घटना नहीं होती।
यहाँ पर एक घटना क्या होती है, क्योंकि ममता बनर्जी कहती है कि मैं वक्फ एक्ट लागू नहीं होने दूंगी, मैं सेंटर का कानून यहाँ पर लागू नहीं होने दूंगी, मैं देश का जो कानून है, देश के पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया है उसको मैं बंगाल के अंदर लागू नहीं होने दूंगी। उनके सांसद कहते हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी की तरफ इशारा भी करेगा देखेगा उनकी आंखें निकाल लेंगे, हम आंखें निकाल लेंगे। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग। इनकी तरफ से इनके सांसद कहते हैं कि हम पूरा का पूरा बंगाल बंद कर देंगे। तो जिसकी सरकार, अगर आपको गुस्सा है तो सरकार के पर्चे निकालिए ना। आपका गुस्सा वक्फ एक्ट के खिलाफ है। आप हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? हिंदुओं की बेटियों को आप बलात्कार की धमकी क्यों दे रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि अब आपकी अगली बार हम खून से होली खेलेंगे, हम बकरा ईद पर हम आपकी शहादत देंगे? ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है? साफ है कि वहां की सरकार इन लोगों को शह दे रही है और शह देकर वह चाहती है कि शरारत हो ताकि वह मुसलमान वोटों को एकजुट कर सके। ठीक है।